जब कभी आपके साथ गलत हो जाए कलीसिया, तो मैं आज आपको एक चीज सिखा रहा हूं। परमेश्वर को दोष देने से अच्छा है, लोगों को दोष देने से अच्छा है, खुदा को गलत कहने से अच्छा है आप ये कहें कि परमेश्वर गलत नहीं है। परमेश्वर ने कुछ गलत नहीं किया, और ना परमेश्वर ने कभी मेरा कुछ गलत चाहा था, कि उसने जब से दुनिया बनाई है तब से लेकर अब तक कुछ गलत किया है, और ना कभी कोई गलती उससे हुई है। इसलिए हमारा परमेश्वर को किसी चीज के लिए दोष देना बहुत ही बड़ी मूर्खता है। तो काश किसी के जीवन में कुछ बिगड़े तो इस कलीसिया में से कुछ ऐसे लोग खड़े हों जो प्रभु को ये कहें, ना ना प्रभु, आप तो बहुत प्यारे हैं, आप तो बहुत दयालु हैं, आपने तो हमेशा मेरा भला ही चाहा, आपने तो सारी बरकतें मेरे गेट पे रखी, आपने तो मेरे लिए सब कुछ पहले से तय किया था, मैं वहां नहीं पहुंच पाया, गलती मेरी है, मेरी जुबान गंदी थी, मेरी सोच गंदी थी, मैं आगे बढ़ बढ़ के काम करता था, मैं आगे निकल निकल के चीजें करता था, मैं आपके लिए विश्वास योग्य नहीं बना रहा, इसलिए बरकत मेरे दरवाजे से उठ के कहीं और चली गई। जब आप किसी पीड़ा से होकर निकल रहे हो, जब आप किसी अंधकार से होकर निकल रहे हो, जब लोग आपका गिरबान पकड़ ले, जब आपकी जेब में पैसा ना हो, जब आपके घर वाले आपके विरुद्ध उठ के खड़े हो जाएं, जब नौकरी वाले प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको नौकरी से बाहर निकालना चाह रहे हो, जब आपको रात में नींद ना आती हो, आपको पैनिक अटैक्स आने लगे हो, जब आपकी आंखों से आंसू निकलते हो, जब आपका दिल धड़क बहुत ज़्यादा धड़क रहा हो, जब आपको लग रहा हो कि सब लोग मुझे एक दिखाई देते हैं और मैं अकेला दिखाई देता हूं, परमेश्वर को दोषी ठहरा देना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, वरन हमारा ये कहना सबसे बड़ी पवित्रता होगी और उसका आदर और सम्मान होगा कि जो कुछ बीत रहा है ना बिटिया, ये तेरी वजह से नहीं हो रहा, ये मेरी वजह से। अपने घर में ये कहना, ना ना बेटा तुम इसका कारण नहीं हो, ये गरीबी मेरी वजह से क्योंकि मैं सुबह उठ के दुआ नहीं करती, ये गरीबी मेरी वजह से क्योंकि मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा, ये गरीबी मेरी वजह से क्योंकि मैं वो काम नहीं कर रहा जो मुझे करना चाहिए। आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना बंद कर देना, पर ये कहना ना ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ये मेरी वजह से है। और ये एक सच्चे मसीह और सच्चे धर्मी की पहचान होगी, और इसी से परमेश्वर का आदर और सम्मान बढ़ेगा। आदर सम्मान से इसी से नहीं होता कि हमने हाथ उठाए कहा प्रभु तू महान है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, पर अपनी एक्टिविटीज से ये कहा जाता है कि प्रभु तू महान है और तू भला है। और वो हर एक विश्वासी जिसके साथ गलत हो जाए और फिर भी वो खड़ा होकर ये कहे कि प्रभु जो कुछ हम पर बीता है उसमें तू तो धर्मी और तू सच्चा है, गलती मेरी है, वो एक सच्चा आत्मिक विश्वासी कहलाता है। और उसी को देख के कहा जाता है ये अपने बाप का आदर करता है। अपनी दुआओं में ये लाइन जोड़ लो, प्रभु जो कुछ हम पर बीतता है उसके विषय में तू तो धर्मी है, तू दयालु है, हम ही गलत रहे, हम ही ने दुष्टता की है, तूने कभी हमारा गलत नहीं चाहा, पर अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो उसका कारण मैंने झूठे वादे किए, मैं तेरे सामने पवित्र नहीं बना रहा, मैंने तेरे लिए वो नहीं किया जो मुझे करना था, मेरी बस की था पर मैं नहीं कर पाई। इन्हीं चीज़ों ने मेरे घर की बरकतें रोक दी हैं, इन्हीं चीज़ों ने मेरे घर में परमेश्वर का वचन आने नहीं दिया, इन्हीं चीज़ों ने मेरे घर में बरकतें आने नहीं दी, आशीषें आने नहीं दी, इन्हीं चीज़ों ने खुदा को मेरे घर में आने नहीं दिया। कहिए गलत मैं हूं।